अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम आपसे बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, किसी वजह से चुप थे। और मेरा ब्लॉग भी हमने स्टार्ट कर दिया। हम अपनी भतीजी को लेकर के जा रहे हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी, सब्जी और गोश्त वगैरह लेना है। तो आप ब्लॉग भी देखते रहिए और मेरी जो एक अहम बात है उसे भी जो है ध्यान से सुनिएगा और रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी का एक हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है और उसका नाम है नाउ इट इज़ माई टर्न। तो किसी से लगाव नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सही गलत के बहाने नहीं, मतलबी लोगों से कोई रिश्ता नहीं, झूठा दिखावा नहीं, किसी पर भरोसा करना नहीं। अब सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने दिल को चुनना है और अपने बच्चों को देखना है और बच्चों की खुशियों में मुब्तला होकर उनके साथ खुशियाँ जो है एंजॉय करना है, क्योंकि जो बीत गया वो सबक था और जो आने वाला है वो मिसाल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जब से हमारी बहू की डिलीवरी हुई है और उसके कुछ दिन पहले से लेकर और आज ये ब्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं, मतलब अब तक और आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा सरवाइव किया है और इतना धोखा खाया है ना, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई किसी के बच्चों को मतलब उसके माँ के ख़िलाफ़ जो है भड़काता है और माँ बेटे के बीच में दरार लाता है और माँ बेटे को दूर करने की कोशिश करता है, उनकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो ये जानिए फ़रिश्ते जो हैं उनके ऊपर लानत भेजते हैं और उनके ऊपर सिर्फ़ बद्दुआओं का जो है सिर्फ़ एक बद्दुआओं का असर रहता है पूरी ज़िंदगी। और ये जो बद्दुआएँ और होती हैं ना, नस्लें तबाह कर देती हैं। तो ज़िंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरे लिए ख़ुद के लिए भी एक सबक है कि जो ये ज़िंदगी ने सबक दिया है उसे हमेशा याद रखें। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। कुछ कमज़ोर लम्हे ऐसे होते हैं, ज़िंदगी के हालात ऐसे गुज़र जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में कुछ कमज़ोर लम्हे ऐसे होते हैं कि उन हालात और लम्हों का इंसान शिकार होकर सामने वाले से अपनी बहुत सारी बातें ऐसी कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए। अपनी जो भी बातें हैं ना, सिर्फ़ अल्लाह ताला से कहें। अगर आप किसी से कहोगे ना तो इसका मतलब आपने अपनी कमज़ोरी उसके हाथ दे दी और कोई सामने वाले को आप जान नहीं सकते हो कि वो किस मिजाज का जो है इंसान है, क्योंकि सामने से तो सब कुछ अच्छा होता है लेकिन किसी के दिल में कोई घुसा नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ, हाँ, ऐसा मैं हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, कई बार हुआ है और अपनों ने भी धोखा दिया है, गैरों ने भी दिया है। और ये जो गैर होते हैं ना, ये अपने भी बच्चों की बुराई करते हैं, अपने भी जो है रिश्तेदारों की बुराई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले होते हैं, उनकी भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमने हमेशा दूसरे के राज को राज रखा। लेकिन बस अगर हम किसी कमज़ोर लम्हे का शिकार हो गए तो मेरे कमज़ोरी का फ़ायदा उन लोगों ने बहुत कायदे से उठाया। हमने तो सब्र कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला सब्र नहीं करेंगे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी जो है करारा जवाब अल्लाह ताला देंगे। और ये जो खामोशी होती है, ये सब्र होता है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी शख्सियत में निखार लाता है और उसकी ज़िंदगी को आसान करता है। मेरी खामोशी मेरी कमज़ोरी नहीं थी, मेरी खामोशी मेरी ताकत थी और इसी ताकत पर हमको फ़ख्र है। तो यहाँ पर ये देखिए बाती बातों में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, यानी ग्रॉसरी कर ली है और अब यहाँ पर सब्ज़ी ले रहे हैं, चिकन भी हमने ले लिया है। तो चिकन का कीमा बनाएंगे। यहाँ पर हमने कहा अरबी बहुत अच्छी मिल रही थी तो तुरंत दिमाग में आया कि चिकन के साथ जो है हम बनाते हैं अरबी का सालन, अरबी और चिकन का सालन, जिसकी रेसिपी हमने, चिकन के कीमे की रेसिपी हमने बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर किया। भिंडी देखिए कितनी अच्छी आ गई है मार्केट में और अब तो जो है आलू अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। अब तो तुरई का, भिंडी का, लौकी का है ना, कद्दू का, ये सब का जो है ज़माना आ गया है और लोग जो है अब यही नाश्ते में लौकी और भिंडी यही सब खा रहे होंगे और अरबी भी आ जाएगी, कटहल आ जाएगा। तो कुदरत ने हमारे लिए कितना अच्छा निज़ाम सेट किया हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला का हम लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करो कम है। और बैगन देखिए कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा आया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ना मौसम के अकॉर्डिंग फल सब्ज़ियाँ सब कुदरत ने जो है हमारे लिए पेश की हैं और हमें ना कुदरत के हिसाब से ही चलना चाहिए
और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इनका जो है भरपूर तरीके से अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, फटाफट घर जाएंगे। निकले तो हम शाम को थे, लेकिन वापसी में ना अंधेरा हो गया है। अब जैसे ही किचन में जाएंगे बस जो है नकाब उतार के तुरंत किचन में हम पकाने के लिए लग जाएंगे। तो बस अभी थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे, फटाफट से जो है किचन में जा कर के डिनर जो है हम रेडी करेंगे, क्योंकि हमारी बहू को दवा भी खाना रहता है। और अभी तो जब से ऑपरेशन हुआ है तो मेरी बहू का ना जो टाँका है ना वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह जाने क्या हो गया, आप सब दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, एक तरफ हमने राइस जो है सिंपल वाले पुलाव बना रहे, एक तरफ अरबी और जो है चिकन का अरबी और चिकन कीमे का जो है सालन बना रही है। बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और हम आपके साथ ना रोज़ अपना ब्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या ही बताएं आपको, बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी हैं। आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे के साथ और फिर बहू के टाँके भी पक गए, भी वो सबर में है और अभी 15 तारीख को उसका पूरा हो जाएगा, तब जा कर के हम कहीं फ्री होंगे। तो ये था हमारा डिनर जो हमने आपके साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और ब्लॉग शुरू किया था, ख़त्म नहीं किया था। तो हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। आज मम्मी पापा कई बहुत पहले ही उन्होंने कहा था। तो अभी जब हम किचन अपना सेट कर रहे थे, ग्रॉसरी वगैरह लगा रहे थे ना, तो हमें ख्याल आया कि लाओ गुड़ वाले चावल बना देते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ चूल्हा जला दिया, मैं किसमें डाल डाल दो बना दे मम्मी पापा ना आज कई दिन। हाँ, जो काट के रखें डाल दो। वैसे तो हाँ डाल दो। वैसे तो हम देसी घी, बस करो, देसी घी में बनाते, बट वही ना कि मेरे यहाँ घी ख़त्म है, दूध वाले भैया आ नहीं रहे हैं। ये डाल दिया हमने लौंग इलायची। गुड़ वाले चावल तुम खाती हो? अच्छा लगता है ना। चलो भैया, कोई तो निकला कि जिसे जो अच्छा लगता है। हमने नानी के हाथ का खाया था एक बार। एक तेज पत्ता भी डालेंगे। तो हमारी महक आ गई है। एक डाल दो छोटा सा। हाँ, ये डाल दिया मैंने। एक चम्मच लिया चलाने के लिए। वो देखो धुल के हमने रखा है, वहाँ कोने में लगा हुआ है। लाओ अब तुम नारियल काट लो। ये रखा है सामने। पहले पतला पतला जैसा कट लो यार। वही होगा भैया, नीचे तो नहीं चला गया। महक को मैंने दे दिया है कट करने के लिए नारियल। मेरी नारियल बचावल में बहुत अच्छी लगती है। तो ये नहीं यार, कुकर में पतीली में बनता है। पहले के लोग पतीली में बनाते थे। नानी ने कुकर बनाया था क्या? मेरी मम्मी ने। हमारी मम्मी हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट जरूर करती हैं। तो यहाँ पर डाल दिया। और ये रखा है मेरे पास गुड़। हम लोग सब लोग मिलके अपना अपना काम कर लेते हैं गाइस, कर भी लेना चाहिए। ये देखिए मेरे पास झीली वाला गुड़ है, इसके अंदर डाल दें। ये देखिए 3 झीली मैंने डाल दिया है। अब ये गलेगा, फिर इसके अंदर हम राइस डालेंगे। बस करो, नहीं हाथ काट लो भैया तुम अपना। हाँ, डर लगती है। मेहंदी चढ़ी नहीं क्या ज़्यादा? छूट गई। वो निखत कह रही थी पानी लगेगा तो, और हवा लगती तो काली होती है। और छुड़ा भी तो तुरंत ही थी, सूखते ही छुड़ा दिए थे। अरे ये कहीं पानी से नहीं धुला, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। बस लगवाने का ही शौक है, उसको सुखाने का नहीं। हम तो जहाँ मेहंदी लगा लेंगे बार बार वॉशरूम जाओ। हाँ ठंडी रहती इसीलिए नहीं लगवाते। चलो इन्हें कट करने देते हैं, थोड़े से बर्तन पड़े वॉश कर लें। ये बस बर्तन वॉश कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए ज़िया, पानी लाओ उसमें डालो। तो ये देखिए हमारा गुड़ जो है अब मेल्ट हो गया है इस पानी के अंदर, और पानी हमारा अच्छे से पकने लगा है। बनता तो वैसे ये गन्ने के रस में है, बट गन्ने का रस यहाँ कहाँ मिलेगा। पहले वो चूल्हे पकता, उसका गन्ने का रस पर चढ़ा दिया जाता है, उसका जो ऊपर का गंदगी आती है फिर ना वो निकालते जाया जाता है, और फिर उसमें चावल डाल दिया जाता है, पकता है खूब अच्छे से। लोग इसे दूध के साथ, दही के साथ सब खाते हैं। दूध के साथ ज़्यादा। हाँ, ये देखिए अब ये पकेगा। नज़ला हो गया क्या? नहीं, मेरे सुबह से छींक आती रहती है, नोज़िया रहता है। अब इसके अंदर जो नारियल है वो डाल दो। तो काटी रहे।
अब इसमें जा रही है नारियल, क्योंकि इसमें गुड़ वाले चावल में ना नारियल बहुत अच्छी लगती है। आप अपने मनपसंद का और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो सबसे अच्छा नारियल सबसे अच्छा, लेकिन इसमें नारियल का ही कॉम्बिनेशन जाता है। पानी और पड़ेगा? अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, जब होगी तब देखी जाएगी। जैसे काजू बादाम है वो भी इसमें डाल दिया है। चावलों को हमने लगा दिया है दम। तकरीबन इसे हम 10 से 12 मिनट दम पे लगा रहने देंगे। चलो भैया, कई दिनों, हाँ जलाओ, ऐसे चढ़ा दो। कई दिनों के बाद दूध आ गया, अल्लाह का शुक्र है। हमने 2 किलो दूध लिया, 2 दिन के बाद दूध वाले बुलाया है। तो ये देखिए हमारे गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हैं। इन्हें अब हम करते हैं डिश आउट। हम इसमें खाएंगे। तो ये देखिए हमारी महक कटोरी में खाएंगी, आप प्लेटों भी खा सकते हैं। कितने खिले खिले बने, ठीक। रोको जरा सा। तो ये देखिए इसमें डालेंगे हम लोग दूध, मलाई। नहीं मलाई। तो ये देखिए बस इसमें इस तरह से डालना है और ये आपके टेस्टी गुड़ वाले चावल रेडी हैं। तो ये यहाँ पर निकाल दें मम्मी पापा के लिए, थोड़े से भिजवा दें महकू के हाथ। नान की तो शुगर बड़ी है। किसकी? गुड़ में बनाया है। ये देखिए डाल दिया इसके अंदर खूब सारा दूध। एक चम्मच देना जरा सा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों से फिर मिलते हैं। इस वाली रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मम्मी पापा के लिए भेज दे रहे हैं मैं सारा दूध डाल उसमें, ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर सकें इस बेहतरीन से गुड़ चावल को। तुम और ले लेना। ये देखिए, चलिए अल्लाह हाफिज़।